हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब, जिस पे हमने एचपी जीओआईटी की एक सीरीज स्टार्ट करी है। तो जो आज का लेक्चर रहने वाला है हमारा, वो है लेक्चर नंबर 31। और लास्ट लेक्चर नंबर 30 पे हमने कुछ ईमेल्स के कुछ हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे प्रोटोकॉल। उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फिर से थोड़ा सा और डीप में पढ़ने के लिए हम आज का लेक्चर ये 31 हमने रखा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम स्पेशली बात करेंगे जो पॉप था, पीओपी और आई मैप एंड ईमेल सर्विसेज जितनी भी रहती हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पे एक टर्म आ रही है पॉप 3 वर्सी आई मैप, और हेड टू हेड कंपैरिजन इन दोनों का हम जानेंगे कि पॉप 3 में क्या प्रोटोकॉल्स पे क्या रहता है और IMAP पे क्या चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इनके फीचर्स की। तो जो पर्पस होता है किसका, पॉप 3 का, पॉप 3 का मतलब होता है, कल भी हमने डिस्कस की थी क्लास ये वाली, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में जिसमें वर्जन 3 काम करता है। और जो IMAP की फुल फॉर्म है वो है आपकी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सबसे पहले जो पर्पस है पॉप 3 का वो क्या है, तो वो है डाउनलोड ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर। जो भी मेल सर्वर में आपकी ईमेल्स होती है उसको डाउनलोड करने का काम कौन करता है, कौन सा प्रोटोकॉल करता है, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और अगर IMAP के बारे में बात करें तो एक्सेस ईमेल्स और मेल सर्वर इटसेल्फ, ये खुद ही इन ईमेल्स को क्या करता है, एक्सेस करता है। कनेक्शन की बात करूं तो पॉप 3 में आपका ऑफलाइन मोड पे ये डाउनलोड टू डिवाइस करता है, ऑफलाइन मोड पे, और ये करता है ऑनलाइन मोड पे, स्टे ऑन सर्वर साइन। जब सर्वर के आपका साइन होगा कोई भी अकाउंट तो तभी आप उस ईमेल को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और वो भी ऑनलाइन मोड पे। नेक्स्ट आता है पोर्ट नंबर। तो पॉप 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो जो पॉप 3 है उसका पोर्ट नंबर होता है 110 और IMAP का पोर्ट नंबर होता है 143। स्टोरेज की बात करें तो ऑन लोकल डिवाइस पे स्टोरेज होती है, ये ऑन लोकल डिवाइस जितने भी हैं आपके, और ये सर्वर में आपकी क्या रहती है, स्टोर रहती है, एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस, फिर वहां से कोई भी डिवाइस में एक्सेस इसका ले सकता है। आफ्टर डाउनलोड, डाउनलोड के बाद क्या रहता है, डिलीट फ्रॉम द सर्वर, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होता है, ये खुद ही ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, लेकिन ये सर्वर में क्या रहती है, सेव रहती है। बेस्ट फॉर किसके लिए यूज है, सिंगल डिवाइस यूज, ओनली सिंगल डिवाइस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और ये मल्टीपल डिवाइसेस, फोन, लैपटॉप, PC और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जितने भी हैं आपके कम्युनिकेशन वाले, उन सभी पे आप इस चीज को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल टाइप, ये ओनली रिसीव ही कर सकता है, और ये ओनली रिसीव ओनली, लेकिन SMTP नीडेड टू सेंड, सिंपल मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल की इसमें ज़रूरत पड़ती है रिसीव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट विजुअल फ्लो, अगर कुछ बात करें डायग्राम से अगर इस चीज़ को अंडरस्टूड कर सकते हो तो वो भी यहाँ पे मेंशंस है। पॉप 3 की बात करें तो मेल सर्वर है, उसके बाद डाउनलोडिंग ऑफलाइन मोड पे होती है, और उसके बाद लोकल डिवाइस पे ये सेव रहती है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। IMAP की बात करें तो ये डिवाइस 1 है, मेल सर्वर के पास है, मेन काम मेन सर्वर का ही है, उसके बाद डिवाइस 2 पे ये देखने के लिए मिलती है। और ये जो आप डिलीट भी कर देते हो तो डाटा कहाँ सेव रहता है आपके ईमेल्स का, वो आपका सर्वर पे। और ये भी आपने पढ़ा कि पॉप 3 का जो पोर्ट है वो है 110 और ऑफलाइन मोड पे, और IMAP का है 143, ये ऑनलाइन मोड पे, और SMTP का है पोर्ट नंबर 25 जो कि सेंड करता है ईमेल्स को। ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं हमने लास्ट वीडियोस पे भी एक्सप्लेन किया था, आज थोड़ा सा इसको और डीप पे हम पढ़ने वाले हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। सही है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है चीज़ों को। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ MIME एंड ईमेल प्रोटोकॉल, जो पोर्ट्स होते हैं, किन किन पोर्ट पे वो काम करती है, उन चीज़ों पे बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो SMTP जो अभी आपने पढ़ा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो पोर्ट नंबर कितने पे काम करता है, वो 25, और यूज़ क्या करता है, सेंड आउट गोइंग ईमेल्स, ओनली ईमेल्स को क्या करता है, आउट गोइंग करता है, सेंड करता है। पॉप 3 की बात करें, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 110 पे काम करता है पोर्ट पे, डाउनलोड ईमेल किस मोड पे, ऑफलाइन मोड पे।
IMAP की बात करें, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर आता है 143 और एक्सेस ईमेल क्या कैसे करता है, ऑनलाइन मोड पे। MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, पोर्ट नहीं आता है इस पे। नॉन टेक्स्ट अटैचमेंट आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस ये क्या है, MIME हैंडल्स नॉन टेक्स्ट कंटेंट इन ईमेल्स, जैसे ईमेल, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, डॉस, इस फाइलों को क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं MIME प्रोटोकॉल्स के तहत, ठीक है। नेक्स्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग कैसे होती है इस पे, हेल्प इन सेंडिंग एंड रिसीविंग लाइक फाइल, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, डॉक्यूमेंट, वो सारी वर्क विद कैसे वर्क करता है, तो एक्सटेंशन ऑफ SMTP रिक्वायर टू अटैच नॉन टेक्स्ट फाइल टू जीमेल। तो SMTP इसके साथ एक्सटेंशन यूज़ की जाती है जो कि रिक्वायर होती है एक नॉन टेक्स्ट फाइल को अटैच करने के लिए, ठीक है। फाइल टाइप स्पॉटेड की बात करें तो ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक, PDF, वर्ड, एक्सेल, एक्सेट्रा, ये सारी फाइल आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। नॉन ASCII नॉन टेक्स्ट कंटेंट इज ईमेल इज हैंडल्ड बाय MIME और इट इज SMTP एक्सटेंशन आल्सो कॉल्ड फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये स्लाइड थोड़ी सी आपकी इंपॉर्टेंट है तो इस पे फोकस करना है, ठीक है। देखो आपको लग रहा होगा कल की चीज़ें ही रिपीट हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा चीज़ों को समझने की यहाँ पे कोशिश करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं। CC एंड BCC कार्बन कॉपी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। जो कार्बन कॉपी होती है आपकी, CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी आपने देखी भी होगी, जो ब्लू कलर की होती है सिंपल, जब आप लिखते हो तो वो पीछे आपका छिप जाता है वहाँ पे, है ना, छप जाता है। तो कुछ वैसे ही कार्बन कॉपी आपकी इंटरनेट पे भी काम करती है, ईमेल्स प्रोटोकॉल पे भी काम करती है, ठीक है। वो क्या है उसको जानते हैं थोड़ा सा। तो जो फुल फॉर्म रहती है इसकी CC की, वो रहती है कार्बन कॉपी, और BCC की फुल फॉर्म रहती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। विजिबिलिटी की बात करें, ऑल रेसिपिएंट कैन सी ईच अदर ईमेल एड्रेस, जितने भी आपके रिसीवर होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, उस ईमेल एड्रेस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे नो रिसिप्टेंट कैन सी अदर रिसिप्टेंट एड्रेस, और जो BCC होता है, जो आपका रिसीवर होता है, वो उस एड्रेस को नहीं देख सकता है, नहीं उसको एक्सेस को कर सकता है, ठीक है। प्राइवेसी की बात करें तो इसमें लो प्राइवेसी रहती है। एड्रेस आर विजिबल टू ऑल, क्योंकि एड्रेस सभी के लिए वो शो हो रहा है जो आप उस ईमेल को रिसीव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है प्राइवेसी उस केस में लो होगी। लेकिन जिसमें कोई भी रिसीवर को पता नहीं लग पाता है कि ईमेल कहाँ से आई है, किस एड्रेस से आई है, तो उसकी प्राइवेसी क्या रहती है, हाई। एड्रेस आर हिडन फ्रॉम ऑल, एड्रेस जो रहता है यहाँ पे हिडन रहता है। यूज़ कहाँ किया जाता है CC का, ग्रुप ईमेल्स जितनी भी रहती हैं, टीम कम्युनिकेशन जब भी बात करते हैं तो CC कार्बन कॉपी का यूज़ किया जाता है। लेकिन BCC का यूज़ किया जाता है मास ईमेल्स, बहुत सारी बल्क पे जब ईमेल्स आती हैं, न्यूज़लेटर्स, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल सेंड, जितनी भी कॉन्फिडेंशियल्स ईमेल आपको सेंड करनी होती है तो वो सारी की सारी BCC के तहत ही सेंड होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के तहत ही। विजुअल डायग्राम है, समझ ही गए होंगे वैसे आप। सेंडर है मेरा, ये आपका A सेक्शंस पे भेज रहा है, B सेक्शंस पे भेज रहा है। तो जो ऑल रिसीवर हैं इनको कहूँगा मैं रिसिप्शेंट्स, या बोल सकते हो ये है मेरे पास रिसीवर। तो रिसीवर को यहाँ पे जो सेंडर का एड्रेस होता है वो सारा के सारा दिख जाएगा, हिडन है, देख सकता है वो कि कहाँ से आई है ईमेल। लेकिन BCC में क्या होगा, ना ही आपको जो A को ईमेल मिली और B को ईमेल मिली, वो हिडन रहता है एड्रेस, जो कि नहीं दिख पाएगा रिसीवर को। तो CCC विजुअल ग्रुप सेंड, BCC हिडन एंड प्राइवेट, नो वन कैन सी ईच अदर स्मॉल एड्रेस, ठीक है, जो सारी चीज़ें भी डिस्कस करी। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं थोड़ा सा, तो वो है आपका याहू मेल और MS आउटलुक, कुछ इसके की फैक्ट्स, ठीक है। देखो अगर कल का लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा तभी आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन होंगी, ठीक है। तो थोड़ा अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, सही है। तो पहला आता है याहू ईमेल, इसके फाउंडर कौन है, वो है जेरी यांग एंड
डेविड फिलो, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फाउंडर ऑफ, सिंपल, हु इज द फाउंडर ऑफ याहू मेल, तो कौन है, जेरी यांग एंड डेविड फिलो। फाउंडर ईयर की बात करें तो 1994 पे ये फाउंड किया गया था। और लॉन्च्ड मेल सर्विस कब, 1997 पे इसको लॉन्च किया गया था ईमेल्स के साथ। और टाइप करके बात करें तो वेब मेल सर्विस ये प्रोवाइड करता है। और स्टेटस क्या रहता है, एक्टिव, 1 टू लार्जेस्ट ईमेल प्रोवाइडर, एक सबसे ज़्यादा लार्ज ईमेल प्रोवाइडर का काम करता है याहू मेल। MS आउटलुक की बात करें जो कि फॉर्मली हॉटमेल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका हॉट नेम था पहले इसका नेम, ठीक है। MS आउटलुक का पहले क्या नेम था, वो था हॉटमेल, वन ऑफ फर्स्ट फ्री वेब मेल सर्विस। ये बिल्कुल फ्री ईमेल सर्विस है, आप फ्री ईमेल यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। फाउंडर की बात करें तो वो था सवीर भाटिया एंड जैक स्मिथ। कौन, सवीर भाटिया एंड जैक स्मिथ, किसका, हॉटमेल का फाउंडर, सॉरी हाँ हॉटमेल का, और बाद में MS आउटलुक आया। फाउंडर ईयर कब है, 1996। और माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको कब एक्वायर किया, 1997 पे। और रीनेम किया गया इसका MS आउटलुक, रीनेम किया गया MS आउटलुक, और जो कि पार्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 का ही, तो उसने इसको रीनेम दे दिया बाद में MS आउटलुक का, ठीक है। पिम की बात करें, PIM की, तो माइक्रोसॉफ्ट पिम इज इक्वल टू पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। इसका काम होता है मैनेज ईमेल करना, कॉन्टैक्ट और कैलेंडर को मैनेज करना। टाइप्स की बात करें तो ये ईमेल क्लाइंट प्लस वेब मेल पे काम करता है। हॉटमेल की बात करें 1996 एक्वायर किया माइक्रोसॉफ्ट ने, 1997 पे रीनेम्ड किया गया MS आउटलुक, और इसके फाउंडर है सवीर भाटिया एज इंडियन एंटरप्रेन्योर। ये एक इंडियन एंटरप्रेन्योर पर्सन है, ठीक है, जिन्होंने रीनेम किया गया था MS आउटलुक, और पहले क्या था, हॉटमेल, 1996, और आपका एक्वायर किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1997 पे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें बढ़िया से अंडरस्टूड हो पा रही होंगी। नेक्स्ट आता है मेरे पास AOL मेल, अमेरिकन ऑनलाइन एंड पिम। जो आपने अभी पिम एक टर्म पढ़ी पीछे मैनेजर वाली, वही है ये अमेरिकन ऑनलाइन। जिस पे क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये AOL मेल जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी अमेरिकन ऑनलाइन, ठीक है। कल आपने इतनी सारी ईमेल्स के ब्राउज़र देखे थे, वही है ये, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो कृपया उसको देखें पहले, उसके बाद ये सारी चीज़ें और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो सकती हैं, ठीक है। फाउंडर की बात करें तो वो कौन है, स्टीव केस एंड मार्क सैरिफ एंड जिम किस्मे। 3 पर्सन है जो इसके फाउंडर है AOL के, अमेरिकन ऑनलाइन के, स्टीव केस, मार्क सैरिफ एंड जिम किस्मे, ठीक है। फाउंडर ईयर की बात करें वो है 1983। टाइप की बात करें तो वेब मेल प्लस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP दोनों पे काम होता है। इसके टाइप्स हैं ये, ऑन्ड बाय वेरिजन, करेंटली जो इसके ऑनर हैं या जो काम करता है ब्राउज़र या सॉफ्टवेयर, वो है वेरिजन। फीचर्स की बात करें तो ईमेल, IM, न्यूज़, वेब ब्राउज़र, ऑल इन वन इंटरनेट सर्विस, सारी की सारी सर्विस एक सॉफ्टवेयर पे ही आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ किसकी टाइम जो है कि AOL के कौन कौन से ब्राउज़र यहाँ पे स्टार्टिंग पे आते हैं, तो वो है, तो सबसे पहले आपका 1983 पे इसकी टाइम लाइन है। उसके बाद 1990 पे दूसरा वर्जन आता है पीक ऑफ ISP एरा। उसके बाद 2000 पे आता है टाइम वार्नर। उसके बाद 2015 में आता है वेरिजन, ये देखो वेरिजन एक्वायर, फिर इसका नेम जो है वेरिजन पड़ा यहाँ पे। और 2021 पे सोल्ड टू अपोलो, जो अपोलो कंपनी है इतनी बड़ी जो टायर्स वगैरह बनाती है अपोलो, तो उसको ये बाद में सोल्ड किया गया, ठीक है। अब वही इसको हैंडल करती है वेरिजन को, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पिन की बात करें तो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इसकी फुल फॉर्म रहती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर काम क्या रहता है, माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा टूल है इंक्लूडेड इन आउटलुक टू मैनेज ईमेल। एक ऐसा टूल है जो आउटलुक को मैनेज करता है, ठीक है, उसकी ईमेल्स को, कॉन्टैक्ट को, कैलेंडर को और उसके टास्क को। और आल्सो क्लासिफाइड एज ईमेल क्लाइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, पिम को, PIM, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर को, सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईमेल सिक्योरिटी की।
ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने कल नहीं पढ़ा था, ये आज ही है, तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना, ठीक है। जो ईमेल सिक्योरिटी की बात करते हैं हम, तो वो है पीजीपी, एसएसएल और टीएलएस। ये तीन कुछ ईमेल्स के प्रोटोकॉल्स रहते हैं जो ईमेल्स पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, एक हाई प्रोफेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। कौन कौन से रहते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है पीजीपी, पहला प्रोटोकॉल पीजीपी, फुल फॉर्म रहती है प्रेटी गुड प्राइवेसी। लेयर की बात करें तो इंक्रिप्शंस इसका टाइप है। इंक्रिप्शंस का मतलब होता है जो भी आपने मैसेज टाइप किया वो मैसेज सिंपल हेलो हाई में ना रहकर वो इनक्रिप्टेड भाषा में चला जाता है। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि ऐसी लैंग्वेज जो कोई भी पर्सन या नहीं पीसी समझ नहीं सकता है, जब तक उसमें एक डिकोडर नहीं लगा है उस लैंग्वेज को एल्गोरिदम करके उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। 0 1 कुछ एट द रेट कुछ ऐसे सिंबॉलिक न्यूमेरिकल्स नंबर के साथ वो आपका कोड बनता है, ठीक है। पर्पस क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग ईमेल प्राइवेसी इंक्रिप्शन यूजिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग आपकी ईमेल प्राइवेसी रखता है इंक्रिप्शन फॉर्म पे, पीजीटीपी प्रोटोकॉल, पीजीपी प्रोटोकॉल। दूसरा प्रोटोकॉल आता है मेरे पास एसएसएल। तो एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। इसका काम है ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। जो भी आपका डाटा ट्रांसफर होता है तो उसकी सिक्योरिटी कौन सा प्रोटोकॉल हैंडल करता है? एसएसएल, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। इनक्रिप्ट्स कनेक्शन बिटवीन ईमेल क्लाइंट एंड सर्वर। जो भी एक सर्वर है और जो ईमेल क्लाइंट है जो ईमेल को सेंड कर रहा है उसके बीच में जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसके बीच के कनेक्शन को इनक्रप्टेड करना कि उस वायर में उतना सा कनेक्शन है मेरे पास, जब मैंने यहाँ से मैसेज सेंड किया सेंडर ने और रिसीवर के पास मेरा मैसेज पहुंचा तो वो बीच में जो भी पाथ होगा उस पूरे पाथ को सिक्योर करना कि बीच में अगर कोई हैकर भी होगा उस मैसेज को उठा के पढ़ भी ले, ठीक है, तो वो उसको डिकोड करना इम्पॉसिबल है, उसको डिकोड ही ना कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं इंपॉर्टेंट से। और टीएलएस की बात करें, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इस पे ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी काम करती है और सक्सेसर टू एसएसएल और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर सिक्योर ईमेल ट्रांसफर, ठीक है। कुछ इसका हाईलाइट है तीनों टर्म में, इसको फिर से देखते हैं। प्रेटी गुड प्राइवेसी, प्रोवाइडेड ईमेल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शंस, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी काम होता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन ईमेल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड यही रहता है। प्रोटेक्ट्स ईमेल कंटेंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो इसको प्रोटेक्ट करता है पीजीटीपी। दूसरा आता है सिक्योर सॉकेट लेयर, इंक्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, प्रीडेसेस्ड बाय टीएलएस प्रोटोकॉल और क्रिएट अ सिक्योर इंक्रिप्टेड चैनल और पोर्ट नंबर 465 फॉर एसएमटी ओवर एसएसएल पे काम करता है। और नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो आता है मेरे पास यहाँ पे टीएलएस, जो कि काम करता है सक्सेसर अपग्रेड टू एसएसएल, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी फुल फॉर्म रहती है। करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर सिक्योर ईमेल, प्रोटेक्ट डाटा एट ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये काम करता है। और पोर्ट नंबर 587 फॉर एसएमटीपी प्लस टीएलएस स्टार्टर्स पे ये काम करता है, ठीक है। All three PGTP, SSL, TLS are very important for exams. TLS is successor for SSL and PGD are email encryption. तो थोड़ा इस चीज़ पे जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं ईमेल सिग्नेचर एंड सर्विस समरी। जो ईमेल सिग्नेचर रहता है और जो सर्विस रहती है वो कैसे कैसे प्रोवाइड करती है ईमेल, वही है ये। तो सबसे पहले आता है ईमेल सिग्नेचर पे आपका प्लेसमेंट। तो प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ईमेल मैसेज, जो कि प्लेसमेंट पे एक टर्म आती है, तो प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ईच ईमेल मैसेज, हर मैसेज ईमेल के मैसेज में बॉटम पे प्लेसमेंट का एक लोगो आता है वहाँ पे। दूसरा आता है डेफिनेशंस, पर्सनलाइज्ड ब्लॉक फॉर टेक्स्ट, नेम, टाइटल और कॉन्टैक्ट। तो वहाँ पे आप नेम लिख सकते हो, टाइटल लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट लिख सकते हो। ऑटो अपेंड एक फीचर आता है, ऑटोमेटिकली एडिड एट द बॉटम ऑफ एवरी आउटगोइंग ईमेल, वो खुद ही आता है वहाँ पे। प्लस का साइन देखा होगा आपने नीचे यहाँ पे ऐसे बड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटेंट। तो नेम, जहाँ पे आप कंटेंट बॉक्स आता है वहाँ पे आप पूरी ईमेल को लिखते हो, कंपोज करते हो, जिसमें
जॉब टाइटल, फ़ोन, लोगो, सोशल मीडिया लिंक्स, वो सारे आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। ईमेल सर्विस की बात करें कौन कौन सी रहती है, तो सबसे पहले देखो जीमेल है, ये वेब मेल का एक टाइप है और इसके फाउंडर कौन है, पॉल बुचेत। कब, अप्रैल 1 अप्रैल 2004। और ऑनर कौन है इसका, गूगल। सेकंड आता है याहू मेल। याहू मेल के टाइप को इसका है वेब मेल का। फाउंडर कौन है, जेरी यांग एंड डेविड फिलो। 1994 और 1997 में इसको एक्वायर किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और याहू और वेरिजन। हॉटमेल और एमएस आउटलुक है, उसका टाइप है आपका क्लाइंट और वेब मेल। फाउंडर की बात करें तो सबीर भाटिया और जैक स्मिथ। 1996 पे इसको फाउंड किया गया और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको फिर एक्वायर किया बाद में। एओएल ईमेल, वेब मेल प्लस आईएसपी है। स्टेव केस फाउंडर और मार्क सेरिफ फाउंडर और जिम किमसे भी फाउंडर, 3 फाउंडर हैं इसके। 1983 पे इसको फाउंड किया गया और वेरिसन के द्वारा। पोर्ट नंबर की बात करें तो SMTP का पोर्ट नंबर है 25, POP3 का है 1110, IMP का है 143, MIF के नहीं है, SSL का है 465 और TLS का है 584-7। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर भी पहले भी JOIT के एग्जाम्स पे पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना है आपको। ठीक है, पार्ट नंबर एज इट इज आपको याद होने चाहिए, तो ठीक है, तो सारे के सारे। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट का रहता है रात, है ना, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं और ताकि आपको सारी चीज़ें जो अभी के लेक्चर में आपने डिस्कस करी वह सारी की सारी आपको परफेक्टली सेट हो जाए। तो POP3 का पोर्ट नंबर क्या रहता है, 1110। IMP का पोर्ट नंबर क्या रहता है, 143। SMTP का पोर्ट नंबर रहता है 25। और POP3 यूज्ड किया जाता है डाउनलोड ईमेल ऑफलाइन मोड पे। और आपका IMP यूज्ड किया जाता है एक्सेस ईमेल ऑनलाइन, जो कि साइन होता है सर्वर पर। MIMP की फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। CCC स्टैंड फॉर की बात करें तो वो है कार्बन कॉपी रिसिप्टेंट सी ईच अदर। BCC की ब्लाइंड कार्बन कॉपी रेसिपेंट्स एड्रेस हिडन, जो रिसीवर होते हैं उनका एड्रेस क्या रहता है, हिडन रहता है उनको। याहू मेल किसके द्वारा फाउंड की गई है, जेरी यांग एंड डेविड फिलो 1994 पे। हॉटमेल कब फाउंड किया गया, सबीर भाटिया एंड जैक स्मिथ, कब, 1996 पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर हॉटमेल कब किया गया, वो है 1997। AOL की फुल फॉर्म अमेरिकन ऑनलाइन, किसके द्वारा, ऑनर है इसके, वो है वेरिजन। PGP स्टैंड है प्रेटी गुड प्राइवेसी। TLS स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। और SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट जो थी पॉइंट्स थे जो कि डायरेक्ट MCQs पे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टूड हो चुकी होंगी। ठीक है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी एक अच्छी सी मोटिवेशंस मिले कि नहीं, बच्चे इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो यूट्यूब में ये सारा कंटेंट आपको सर्च कर लेना जहाँ मर्जी, ऐसा कंटेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पूरा जो एक्सेस है जो टोटल फ्री है यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप अगर हाई लेवल की भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये हर एक टॉपिक से बिल्कुल डीप पे कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं बनने वाला है। बाकी बहुत जल्द आपका सिलेबस भी रिलीज होगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी फिर चीज़ें आपकी सेट की जाएंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को, अपने इनको फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।